हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है। जनरल टॉपिक जिसको बोल सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट इन स्टोइचियोमेट्री फॉर जेईई एडवांस 2023-24 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS। ये CSIR नेट, IIT जैम, जेईई एडवांस सभी के लिए काम करेगा। इससे ये हाई लेवल होता है और ये इससे हाई लेवल होता है। इसका लेवल 11 लेवल का किताब से रहता है, ये BSc ऑनर्स तक रहता है, ये MSc तक का रहता है। ये 5वां लेवल है तो ये 6ठा लेवल है, ये 7वां लेवल है। और इन दोनों के लिए भी जो CSIR वाले में अपेयर हो रहे हैं या इसमें अपेयर होंगे उनको भी ये बेस काम करेगा, क्योंकि लगभग जेईई एडवांस का 50%, इसका 5%, इसका 45%, वही मिला करके IIT जैम का क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए कि क्या है। तो वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 1 of a mixture consisting of Na2 or N2O4 is 38.3 at 26.7 degree centigrade. Calculate the number of moles of NO2 in 100 gram of the mixture. पहले ट्राई कीजिए फिर मैं बताऊंगा। ओके, इसका एनालिसिस देखिए क्या लिखा हुआ है। वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 1 ऑफ ए मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ Na2 एंड N2O4 इज दिस। तो इसमें एक कंसेप्ट काम करेगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वेपर डेंसिटी कभी भी आप निकालिएगा तो हमेशा वो मोलकुलर वेट का हाफ होता है। या बोल सकते हैं कि अगर उल्टा अगर सोचें तो समझ लीजिए कि वेपर डेंसिटी अगर दे दिया है तो मोलकुलर वेट ठीक उसका डबल होगा। मतलब मोलकुलर वेट बड़ा है, वेपर डेंसिटी छोटा है, कभी कभी बराबर भी हो सकता है, तो इन जनरल बड़ा है। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है वेपर डेंसिटी, ये लिखेंगे कि वेपर डेंसिटी इसका ऑफ ए मिक्सचर, वो भी किसका मिक्सचर, कंसिस्टिंग ऑफ Na2 एंड N2O4। तो पूरा हम लाइन नहीं लिख रहे हैं, इतनी काफ़ी है। वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। कौन मिक्सचर, जिसमें कि Na2 और N2O4 प्रेजेंट है, उसको मान लिया कितना, तो लिखा हुआ है 38.3। और कॉन्सेप्ट क्या है कि मोलकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर इज ऑलवेज डबल ऑफ द वेपर डेंसिटी। या आप बोल सकते हैं वेपर डेंसिटी जो होता है मोलकुलर वेट का हाफ होता है। तो इसीलिए आ जाएगा उसी कॉन्सेप्ट से कि मोलकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, डबल। ये कंसेप्ट है। आप कोशिश कीजिएगा कि इसका प्रूफ भी करें, लेकिन उसको अपने ट्राई कीजिए, और नहीं होगा तो कभी इसको एनालाइज कर दिया जाएगा थ्योरी क्लास में, और ये हो जाएगा डबल करने से 76.6। तो मोलकुलर वेट निकल गया, और इसको एक सिंबल में मान लीजिए M लिख देते हैं। और उसके बाद जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल चाहिए NO2 का 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम क्या है, तो लिख सकते हैं कि टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर वो कितना है, 100 ग्राम।
और इसी से हम लोग एक कंसेप्ट जानते हैं जो बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। ये n क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल, w क्या हो गया, वेट, m क्या हो गया, मोलिकुलर वेट। ये हम लोग को पता है, ये एनालाइज करने का जरूरत नहीं है कि ये n क्या है, w क्या है, m क्या है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। n है नंबर ऑफ मोल, w है वेट और m है मोलिकुलर वेट। तो लिख देते हैं किसके लिए अभी यूज कर रहे हैं वाला, फॉर अ मिक्सचर। ये किसी कंपाउंड के लिए भी ट्रू है, मतलब अगर कंपाउंड के लिए सोचेंगे तो क्या होगा, N1 W1 M1। सेकेंड कंपाउंड का सोचेंगे जो मिक्सचर में है तो N2 W2 M2, और मिक्सचर का सोचेंगे तो N W by M। ठीक है, तो अब इसी तरह आप सोच सकते हैं कि फॉर फर्स्ट कंपोनेंट, फॉर NO2 आप सोच सकते हैं कि N1 जो है बराबर है W1 बाई M1, जहाँ N1 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल पहला वाला का, और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेट कितना है, और M1 इसका मोलिकुलर वेट हो गया। एंड फॉर N2O4 तो ये जो नंबर ऑफ मोल आएगा W2 बाई M2 आएगा। और अब इसको देखा जाए तो M1 M2 निकाल लिया जाए तो M1 क्या होगा, इस क्वेश्चन से देखने से लग रहा है, इसका फॉर्मूला NO2 लिखा हुआ है, तो M1 हो जाएगा नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन है तो 2 × 16, ये आ गया 14 प्लस 32 आ गया 4 6 46, तो M2 भी निकल जाएगा, वो तो M2 लिखा हुआ है। N2O4 तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ द 46 माने 92। तो M1 M2 हम लोग को मालूम हो गया। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारा वेट मालूम है 100 ग्राम, तो लिख देंगे नीचे में कि W जो है, ये W क्या है, W1 प्लस W2, ये W दिया हुआ है 100 ग्राम, तो वेट दिया हुआ है। और M क्या है, तो मिक्सचर का मोलिकुलर वेट, ये भी मालूम है, यहाँ लिखे हुए हैं, तो नेचुरली हमारे यहाँ से सॉल्व करके नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर दिखाएंगे तो लिखेंगे कि सिंस N बराबर W बाई M, और यहाँ पर हमारा वेट दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट भी पता है, तो पुट कर देते हैं, तो W हो गया 100 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट 76.6, और यही N जो आ गया समझ लीजिए कि N1 प्लस N2, क्योंकि N हमेशा N1 प्लस N2 होगा। वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि N1 वेक्टर प्लस N2 वेक्टर बराबर N वेक्टर होगा, सिंपल ऐड होता है, यहाँ पर एडिटिविटी होता है और ऐड कर सकते हैं। और यही N1 क्या होगा, तो W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2, तो कुछ एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट W1 इज इक्वल टू X ग्राम, तो W2 मालूम चल गया कि आ जाएगा वो 100 माइनस X ग्राम, हो गया। और इसे पुट कर देंगे तो N तो आ गया ये वाला 176.6 इज इक्वल टू W1 बाई M1, तो W1 कितना है X, M1 कितना है 46 सॉरी, और ये कितना है W2 100 माइनस X डिवाइडेड बाई 92, तो सॉल्व करने से X तो निकल जाएगा, और जब X निकल जाएगा तो समझ सकते हैं X बाई 46, वही तो नंबर ऑफ मोल हमको फाइंड करना है। तो यही इसके कंसेप्ट थे,
अब इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। तो कैलकुलेशन में आएगा एलसीएम में यहाँ पर 92 और यहाँ से करेंगे तो 2x हो गया और ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स, सॉल्व करके हो गया 100 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई 92। फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 100 बाई 76.20 है, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो आ जाएगा ये जो 0.76 है इसका लिख सकते हैं 766 डिवाइडेड बाई 10, तो ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 766 और ये इसके बराबर है, क्रॉस कर देते हैं। तो क्रॉस करके 92 जैसे मल्टीप्लाइड होगा तो 92,000 हो जाएगा और यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाइड होगा 100 से तो 76,600 प्लस 766 होगा। फिर ये दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस में कितना होगा तो यहाँ दिखा देते हैं उसको 92,000 माइनस 76,600 माइनस किए 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 11 में से गया 5 और ये 8 में 7 गया 1, तो 154, तो वही लिख देते हैं और आ गया ये 154 दिस और ये आ गया 766 दिस। तो इसी से सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करके आ गया 1540 डिवाइडेड बाई 766 और मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर माइनस 10 का पावर 1, ऐसा सोचिए, ऐसा कर दिए 10 का बाहर कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करके यहाँ से हमारा x निकल जाएगा और नहीं तो इसको x को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं और जैसे ही x निकल जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर इसी टर्म में रहने देते हैं तो आ जाएगा x 15,400 डिवाइडेड बाई 766, x निकला। अब नंबर ऑफ मोल निकालना है तो इस स्टेप को यहाँ पर दिखा देते हैं। इस स्टेप में इधर में यहाँ पर एक स्टार लगा दिए, रेला उठा के यहाँ तो x निकल गया तो इसमें लिखेंगे अब नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 वो कितना होगा, यही तो है x बाई 46 माने N1 जो है x बाई 46। तो x का आंसर कितना है तो अभी निकाले थे, ये बैठा देंगे 15,400 डिवाइडेड बाई 766 होल डिवाइडेड बाई 46, तो यहाँ पर इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 15,4 दिस 766। पूरा कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन ही जरूरी है, नहीं तो पता चलता है कि आदमी कैलकुलेशन से भाग रहा है। और अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 15,400 डिवाइडेड बाई, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं कितना होगा तो 766 46 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ इसको करते हैं कैलकुलेशंस तो यही लिख देते हैं, देखते हैं 766 और 46, 6 से मिले 6 जगह 36 का 6, 3 बचा 6 जगह 36 3 39 39, 9 लिखे 3 बचा 7 6 42 3 45 45, फिर 4 से के 4 से 24 का 4, 2 बच गया 6 24 26 हुआ, 6 24 4 बच गया 2, 6 24 और 2 26, 6 2 बच गया 7 28 30, करते जाइए 9 4 13 5 11 12 5 3, तो आ गया इतना 236। अब डेसिमल में एक डिजिट तक चाहिए, आप 2 डिजिट तक भाग दीजिए और उसको राउंड कर दीजिए
तो अब इसको खाली डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो उसको भी कैलकुलेशन किया जाए। तो लिखेंगे 35 2 3 6 और 15400, डिवाइड नहीं लग रहा है तो इसीलिए यहाँ पर एक डेसिमल दे करके एक जीरो बढ़ा देते हैं। और देखिए 4 से ले जाके देखते हैं तो आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, 4 6 24 का 4, हाथ में बच गया कितना 2, 4 3 12 2 14, 1 बच गया, 3 दूना 4 दूना 8, 1 9, 5 का 20, 0 और 4 3 12 2 14, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 3। और ठीक ही लग रहा है कि देखिए यहाँ पर इतना है और अभी भी भाग नहीं लग रहा है, तो इसलिए 0.4 तो आ ही गया और डेसिमल तो आएगा ही 0। अब इसको डिवाइड करेंगे तो दिखाई दे रहा है कि कम ही है, तो 0.4 के राउंड में समझिए और क्या, तो 0.4 इसके आंसर्स हो गए। और यहाँ पर फाइनली आंसर्स लिख दिया जाता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू अप्रॉक्स में 0.4, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। वैसे और कैलकुलेशन करेंगे तो और डेसिमल में निकलेगा 2 डिजिट तक, लेकिन नहीं करना चाहते तो इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं अगर रॉन्ग होगा तो ठीक ही तो लग रहा है। और यहाँ पर काफ़ी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, कैलकुलेशन भी कीजिए, ये नहीं कि कैलकुलेटर लेकर के करने लगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस करने पर सारा क्वेश्चंस बनेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह मेहनत करते रहिए, पूरा कैलकुलेशन, पूरा कॉन्सेप्ट सब कुछ को बनाते रहिए। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।